नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष। तो जो शैशवावस्था है उसमें जो संचयी काल कहा जाता है, संचयी काल शैशवावस्था में जो है वो 0 से 3 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था में संचयी काल जो है वो 0 से 3 वर्ष तक होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, सेकेंड ऑप्शन है डाल्टन ने और थर्ड ऑप्शन है फ्रायड ने और फोर्थ ऑप्शन है हेविंगस्ट ने। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेविंगस्ट ने। विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय दिया था वो हेविंगस्ट ने दिया था। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। और इसके ऑप्शन है, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं और सेकेंड ऑप्शन है बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और थर्ड ऑप्शन है बालक पूजा करता है और फोर्थ ऑप्शन है बालक भाव प्रधान होता है। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बालक के शारीरिक विकास होते हैं और शारीरिक विकास के साथ उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि किशोरावस्था में जो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है वो होगा इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायुमंडल, सेकेंड ऑप्शन है मांसपेशियाँ, थर्ड ऑप्शन है एंड्रोसिन ग्लैंड्स और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियाँ भी है, एंड्रोसिन ग्लैंड्स भी है। तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है। ऑप्शन है काम, सेकेंड ऑप्शन है जिज्ञासा, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मकता और फोर्थ ऑप्शन है सामूहिकता। तो ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा ही जाता है, बाल्यावस्था से 2 नंबर के तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस क्वेश्चन को अलग से भी घुमा के पूछ सकते हैं कि बाल्यावस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामूहिकता। बाल्यावस्था जो है उसकी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है सामूहिकता। और इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामूहिकता। इस क्वेश्चन को तो रट लेना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है परस्पर संबंध के सिद्धांत से और फोर्थ ऑप्शन है अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, इसी क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। हमें बताना इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है इसके सतत विकास का सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है विकास की दिशा का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अवनीति का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है भिन्नता का सिद्धांत। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवनीति का सिद्धांत। बाल विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है अवनीति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण देने के लिए कहना, ये भी आकलन को बढ़ावा देंगे। सेकंड ऑप्शन है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। जब बालक को एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण शिक्षार्थी के लिए करेगा तो आकलन को इससे भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी आकलन को बढ़ावा देगा। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो आकलन को बढ़ावा नहीं देगा। लगातार परीक्षण जो है वो आकलन को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। ऑप्शन है इसके अभिसारी चिंतक और सेकेंड ऑप्शन है अपसारी चिंतक, थर्ड ऑप्शन है बहिमुखी और फोर्थ ऑप्शन है बहुत परिश्रमी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं वो हैं अपसारी चिंतक
हैं वो किसी भी, अगर उन्हें कोई भी तथ्य दिया गया तो वो अनेक दृष्टिकोणों से उन पर चिंतन करेंगे, तो ये हो जाएगा अपसारी। और जब कोई भी अगर तथ्य दिया जाता है तो अगर बालक एक ही दिशा से उस पर चिंतन करता है तो वो अपसारी हुआ। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है वो अपसारी चिंतक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया का विलोप होना, तो यहाँ पे विलोप होगा। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित किसके बाद कठिन है? ऑप्शन है आंशिक पुनर्वलन, सेकंड ऑप्शन है निरंतर पुनर्वलन, थर्ड ऑप्शन है दंड और फोर्थ ऑप्शन है मौखिक पुनर्वलन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंशिक पुनर्वलन। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। इसके ऑप्शन है समस्या का समाधान जल्दी लेने के लिए पुरस्कार देना, सेकंड ऑप्शन है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, और थर्ड ऑप्शन है उसे आधा समाधान का उदाहरण उपलब्ध कराना, और फोर्थ ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक वह यह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जाएगी। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, यह ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। इसके ऑप्शन है विकास, सेकंड ऑप्शन है समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है सीखना और फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा समाजीकरण। जो बालक है वो सक्रिय सदस्य के रूप में जो निष्पादन मतलब जो कौशल अर्जन प्रारंभ करता है वो समाजीकरण द्वारा प्रारंभ करता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण एक स्तर है? ऑप्शन है चिंतनशील, इंटरेक्टिव, और थर्ड ऑप्शन है प्रक्षेपी और फोर्थ ऑप्शन है योगात्मक। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा चिंतनशील। चिंतनशील जो है वो एक शिक्षण का एक स्तर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है जोर से बोलना, सेकंड ऑप्शन है चित्र आरक्षित करना, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर लिखन और फोर्थ ऑप्शन है उत्तेजना भिन्नता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तेजना भिन्नता। उत्तेजना भिन्नता के बाद जो शिक्षक होगा वो छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मौखिक मार्गदर्शन में कम प्रभावी है। ऑप्शन है शिक्षण अवधारणाएं, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण कौशल और थर्ड ऑप्शन है तथ्यों को पढ़ाना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षण कौशल। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।